यहाँ के बाद हम लोग टेलर्स एंड मैक्लूरी थ्योरम में चलते हैं। तो सबसे पहले टेलर थ्योरम को प्रूफ करेंगे, क्योंकि टेलर थ्योरम इतना आसान टॉपिक है कि उसे क्वेश्चंस आएगा तो छूटेगा नहीं, और उसका प्रूफ भी बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ भी पूछे जाते हैं। तो ये पहले प्रूफ करके लाना क्या होता है, मतलब टेलर सीरीज क्या है, तो पहले उसको लिखते हैं हम। तो मतलब टेलर थ्योरम क्या है उसको पहले लिखते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये सब क्या टर्म है आगे सिखाएंगे आपको हम। तो एफ ऑफ ए हो गया प्लस एच हो गया एफ डैश एफ 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 ऑफ डैश सॉरी एफ डैश ए बटा 1 का फैक्टोरियल, एच स्क्वायर एफ डबल डैश, फिर क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फिर एच क्यू ट्रिपल डैश फंक्शन ऑफ ए 3 का फैक्टोरियल। मतलब देख रहे हैं कैसे एक्सपैंड हो रहा है। पहले एक फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन था, फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं एच का। अच्छा ऐसा सुनिएगा, पहले इसको देखिए पूरा डिराइव करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए एक सेकेंड, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे हम उसको प्रूव करेंगे, अभी जस्ट सभी चीज़ को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्या है, एच के पावर 0। तो किसी चीज़ के पावर वैल्यू, किसी चीज़ के पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ ए हो गया बटा 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 0 का फैक्टोरियल ना लिख के इसको हम कुछ नहीं लिखते। ठीक है, चलिए, और एच के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसको खाली छोड़ दिए। मतलब एच के पावर 0 था, अब एच के पावर कितना हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया एफ डैश ए बटा कितना 1 का फैक्टोरियल। फिर उसके बाद क्या एच स्क्वायर हो गया एफ डबल डैश ए बटा कितना 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि एच स्क्वायर है, डबल डैश है, 2 का फैक्टोरियल है। तीसरा सुनिए, तीसरा क्या होगा बताइए तो, स्क्वायर था, डबल डैश था और 2 था, मतलब 2 2 चल रहा था, अब 3 3 चलेगा, 3 वो डैश होगा और 3 का फैक्टोरियल होगा। अगला टर्म बताइए, अगला क्या होगा। आई होप सीख चुके होंगे सब, अब सिखाने की जरूरत नहीं है ना। देखिए प्लस 4 का बताइए, 4 एच के पावर 4 बार डैश होगा, उसके बाद क्या होगा ए होगा बटा कितना होगा 4 का फैक्टोरियल होगा। 4 बार डैश का मतलब 4 वो डैश दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से मतलब 4 बार डिफरेंस है। अब इसको हम लोग रखते कैसे, एज का वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पे, और जो फंक्शन दिया रहेगा एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए और उसको पुट कीजिए, फिर 1 का फैक्टोरियल कीजिए। एच स्क्वायर है, एच का जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए, डबल डैश उसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए और उसको पुट कीजिए। तो इतना आसान होता है इसका बनाना। तो चलिए, आई होप ये वाला थ्योरम लिखने में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना हुआ, कैसे एक्सपेंड करते हैं। पहले एफ ऑफ ए होता है, फिर 1 बार डैश होता है, फिर 2 बार डैश होता है, फिर 3 बार डैश होता है, फिर 4 बार डैश, इसी तरह से। फिर h1 होता है, एच स्क्वायर होता है, एच क्यू होता है, एच के पावर 4 होता है, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, अगला 4 का फैक्टोरियल। तो ये तो याद हो गया होगा। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। टेलर्स थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू ए नॉट प्लस H1 A1 प्लस H2 एच स्क्वायर A2 प्लस एच क्यू A3 प्लस H4 ए के पावर 4। इसी को हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे बारी बारी से और सबको पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा जो आपको अभी एक्सपेंड कर रहे थे, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो ये वाला आपको सबसे पहले लिखना, टेलर्स थ्योरम आएगा तो ये अपने मन से लिखना है, एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू ए नॉट प्लस A1 A2 A3 A4। इतना तो क्लियर है, ए नॉट याद करने की जरूरत ही नहीं है, ए नॉट A1 A2 A3 A4। फिर H1 H2 H3 H4, मतलब H1 H के पावर 1, H के पावर 2, H के पावर 3, या नहीं कुछ है तो क्या 0। तो इसको हम 0 नहीं लिखते, H1 मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, H के पावर 1, H के पावर 2, H के पावर 3, H के पावर 4। अगला अगर टर्म लिखना चाहते तो आप कितना लिखते बताइए तो ये हो जाता क्या H के पावर 5, A के पावर A क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से लिखते। चलिए, अब इसी को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, इसी को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना होता है। तो पहला टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर किसको, इसको मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 1। तो हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एच। तो बी गेट हम लोग को क्या मिलेगा, जब एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच का क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, एक बार मतलब एक बार फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक डैश। ठीक है, तो एफ डैश ए प्लस एच इजिकल टू क्या होगा, ए नॉट का डिफरेंशिएशन। ए नॉट क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे रख दिए 0। फिर H1 का डिफरेंशिएशन,
तो H1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, H के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यानी सिर्फ बचेगा A1। एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2H, और क्या होगा 2H, A2 तो कांस्टेंट है तो इसको हम कर दिए A2। थ्री का बताइए तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर, और क्या हो जाएगा A3। उसी तरह से आगे करते जाइएगा, 3H के पावर 4, H के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4, H के पावर क्या 3, A के पावर 4। इसी तरह से और रहता तो और करते जाते, लेकिन ज़्यादा नहीं, अभी हमको 2-4 टर्म तक दिखाना है, तो ज़्यादा जितना जरूरत है उतना इसी डिफरेंशिएशन करते जाइए। अब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से उसी फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 2 को, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, एच के रिस्पेक्ट में। तो एच के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, दूसरा बार में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो जीरो तो जीरो हो गया, A1 का भी वैल्यू जीरो हो गया। 2H का कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 और A2 कांस्टेंट है, तो H क्या हो गया, H का 1 हो जाएगा, यानी 2A2 हो गया। 3H स्क्वायर AQ का कितना हो जाएगा, तो H स्क्वायर आएगा टर्म में, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया, 6HAQ हो गया, ठीक है, प्लस 4 का कितना हो जाएगा, 4×12 H स्क्वायर A के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। कोई दिक्कत है, चलिए अब फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, कब तक, जब तक कि लास्ट टर्म ना आ जाए। तो अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 3 ऐसी, खाली देखिए कितना आसान है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा नहीं है कि पहले जो प्रूफ कर के लिए हम क्या लिखे थे, A0 A1 A2 A3 A4 5, जहाँ तक लिखना मैंने जहाँ तक लिखिए, H डैश H2 H के पावर 2 H के पावर 3 H के पावर 4, इस तरह से लिखते जाइए, और उसी को खाली अब चुपचाप डिफरेंशिएशन करते जाइए, ठीक है। तो अगेन कब तक, जब तक लास्ट टर्म ना आ जाए, ये 12 H स्क्वायर है ना, ये H में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक करते जाइए, ठीक है। तो ये 2 को देखिए जीरो हो गया, तीसरा जीरो हो जाएगा अभी, तो इसको कितना हो जाएगा 3 बार डिफरेंशिएशन, A प्लस H इजकल टू क्या हो जाएगा 0 + 0 + 2A2, दोनों कांस्टेंट, तो A भी जीरो हो गया, बचा यहाँ पे क्या 6HAQ, तो H का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 6AQ हो जाएगा। फिर 12H स्क्वायर, यानी 12 दूनी 24 A के पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब एक बार 4 को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 6AQ खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 24 वाला, तो इसलिए हम फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू H, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा बार में 4 बार में हो गया, A प्लस H, ये हो जाएगा 0 + 0 + 0 + 0, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, H तो खत्म हो जाएगा, A4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक लास्ट हम लोग कर दिए, ठीक है, यहीं तक करेंगे हम लोग चौथा टर्म तक। तो ये कितना बचा बाबू 24 A के पावर 4, ठीक है। आगे करना चाहते हैं तो और आगे भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसके वैल्यू को 9 पुटिंग वैल्यू ऑफ H = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में H का वैल्यू 0 कीजिए, पुट जहाँ जहाँ H होगा वहाँ 0 पुट कीजिएगा, सेकेंड में भी जहाँ जहाँ H है वहाँ पुट कीजिए 0, थर्ड में भी पुट कीजिए, फोर्थ में भी पुट कीजिए, जहाँ जहाँ इक्वेशन बना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, तो फर्स्ट में अगर हम H = 0 पुट करते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम H का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इस सभी टर्म क्या हो जाएंगे, देखिए तो H का वैल्यू तो A0, H का वैल्यू तो A0, H का वैल्यू तो A भी 0, H का वैल्यू A भी 0, H का वैल्यू A भी 0, यहाँ भी H है तो A भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा f ऑफ A सिर्फ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा A0। तो इसको हम नीचे लिखे यहाँ पे कि f ऑफ A = क्या बचा है, f ऑफ A = क्या बचा है, सिर्फ A0 बचा है, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन का तो काम कर दिए, अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में बताइए कौन कौन जीरो होगा, यहाँ से H 0 होगा, यहाँ से A 0 होगा, A 0 होगा, मैंने इसके आगे का टर्म सभी 0 होगा, बचेगा क्या f डैश A = क्या बचेगा A1 बचेगा। तो इसको नीचे में लिखिए अब जाके f डैश A = क्या बचा है A1 बचा है।
चलिए इक्वेशन नंबर सेकेंड का भी काम कर दिए। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में आइए, देखिए तो एच का वैल्यू 0 हो गया, ए 0 हो गया, टोटल ए 0 हो गया, बचा क्या, एफ डबल डैश ए इजकल टू 2a2, ठीक है 2a2। तो यहाँ नीचे में अब लिखिएगा इसको, एफ डबल डैश ए 2a2। चलिए डबल डिफरेंशिएशन का काम हो गया। ट्रिपल डिफरेंशिएशन का में आते हैं, तो इसमें एच का वैल्यू 0 हो जाएगा, ए भी एच का वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ ट्रिपल डैश इजकल टू क्या बचेगा, ए इजकल टू क्या बचेगा 6a3, ठीक है। तो इसको लिखिए नीचे में, ट्रिपल हो गया, ट्रिपल डिफरेंशिएशन ए हो गया, इसका बचा क्या बचा था बाबू, 6a3 बचा है ना, 6a3, इसका काम हो गया 6a3। अब आइए किसका लास्ट में टर्म आते हैं, तो इसमें एच का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, और ये आउट तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बार डैश ए इजकल टू क्या हो गया 24a4, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लास्ट बार में, ए के पावर 4 हो गया, ए इजकल टू कितना हो जाएगा ये 24a4, ठीक है। चलिए यहाँ अब देखिए बहुत आसान हो गया। अब यहाँ तक अगर कि जिनको समझ में आ गया होगा, यहाँ के बाद बहुत ही क्लियर है। a1 का वैल्यू कितना, ए नोट का वैल्यू कितना, एफ ऑफ ए नोट का वैल्यू कितना, एफ ऑफ ए, कहाँ से, इस इक्वेशन से। a1 का वैल्यू कितना, एफ डैश a1 का वैल्यू कितना, एफ डैश ए 2a2 का वैल्यू कितना, तो 2 गुना में तो उधर हो जाएगा भागा में, तो डबल डैश ए बटा कितना 2, ठीक है। कोई दिक्कत है, a3 का बताइए कितना होगा वैल्यू, यहाँ से a3 का वैल्यू कितना होगा, तो a3 यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश ए बटा कितना 6। अच्छा 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 का फैक्टोरियल, 6 को हम 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुने 2 गुने 1, 3 गुना 6, ये 6 है, तो हम 3 का फैक्टोरियल लिख दें। यहाँ पे जो 2 है उसको हम 2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, ए का मतलब 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 ही होता है। इसको हम लिख सकते हैं a1 को कि एफ डैश ए, और नहीं कुछ है नीचे में तो 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखिए अब धीरे धीरे आ रहा है ना। चलिए तो a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 बार डैश ए बटा कितना 24 को हम क्या लिख सकते हैं, कितना का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एफ डैश 4 बार बटा 24 को हम लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि क्या होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 4 या 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। चलिए तो ए हो गया, a1 हो गया, ए नोट निकल गया। तो ये सबसे पहले जो आप इक्वेशन माने थे, सबसे पहले जो इक्वेशन माने थे आप यहाँ पे कि एफ ऑफ ए एच इजकल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे जो माने थे इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो माने थे आप कि एफ ऑफ ए प्लस एच इजकल टू ए नॉट प्लस h1 a1 h2 a2 h के पावर 3a3 h के पावर 4a4 h के पावर 5a5। तो सभी में क्या है, ए नोट है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, सभी में है। तो सभी के जगह हम उसका वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ से निकाल के लेके चला है ए नोट का वैल्यू, a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, तो उसी को पुट कीजिए। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, उसके बाद यहाँ पे ए नोट a1 और क्या था h1 a1 था, h1 a1, उसके बाद क्या था h के पावर 2 a2, उसके बाद क्या था h के पावर 3 a3 था, फिर उसी तरह से h के पावर 4 a4 था, ठीक है। इसी तरह से अगर और रहते तो और हम लोग कर लेते, ठीक है, लेकिन हम लोग को वैल्यू मतलब 4 तक ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे h का वैल्यू क्या था 0 था, तो उसको तो हम लोग पुट कर ही दिए थे, अभी उसको रहने देते, पुट भी नहीं करते। अभी एफ ऑफ ए प्लस एच इजकल टू a1 का ए नोट का वैल्यू निकाल के लाए, अभी यहाँ से निकाले, ए नोट का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ ए है, तो ए नोट का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए प्लस h1, तो h के पावर 1 है तो उसको उसे ही रहने देते हैं। a1 का वैल्यू बताइए, a1 का वैल्यू कितना आया था, यहाँ देखिए बगल में देखिएगा, a1 का वैल्यू इधर लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, a3 का वैल्यू, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ, a4 का वैल्यू लिखा हुआ, तो सभी को वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपको टेलर थ्योरम होगा, ठीक है। तो a1 का वैल्यू क्या था, एफ डैश ए बटा कितना 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस
एच के पावर 2, a2 का वैल्यू क्या था डबल डैश, हमको तो ऐसा ही याद है हम लिख देते डायरेक्टली, f2 के पावर 2 फैक्टोरियल, फिर h के पावर कितना होगा 3, ये 3 का वैल्यू कितना था f ऑफ 3 अब बटा कितना f ऑफ मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन और उसके बाद 3 का फैक्टोरियल, उसके बाद a के पावर 4, a4 का वैल्यू कितना था, तो 4 बार इसका डिफरेंशिएशन और a हो जाएगा और 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, चलिए इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेलर एक्सपेंशन। ठीक है, टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन है। आओ आगे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इतना ही तक ये प्रूफ हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके नीचे एक लैंग्वेज लिख देना है आपको कि विच इज टेलर्स थ्योरम इन सीरीज एक्सपेंशन प्रूफ्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यही कितना आसान हो गया। अगर आपको अब टेलर थ्योरम बनाना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को उसका क्या करते हैं, फंक्शन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, 4 बार डिफरेंशिएट करते हैं। अब बस उसका वैल्यू पुट कर देते हैं और एच का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बस एच का वैल्यू सबको पुट कर देते हैं, कहानी सोल्व हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन करवाएं इस पे। तो आइए क्वेश्चन करवाते हैं इस पे एक। एच के जगह यहाँ पे फंक्शन जिसमें रहेगा ना, जिससे एक्स में फंक्शन रहेगा तो एक्स में ले लीजिएगा। ठीक है, जिसमें फंक्शन रहेगा उसमें ले लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन